दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप रोज तैयार होकर किससे मिलने जाती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये देखो, 5 बजे नहीं कि ऐसी बेचैन हो जाती हैं जैसे किसी प्रेमी से मिलने जाने के लिए बेचैन होते हैं। मालिनी को तैयार होते देख उसकी बहू गीत अपने पति दीपक से बोली, ये क्या तरीका है बात करने का? दीपक गुस्सा होते हुए बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब घर की इज्जत के बारे में भी नहीं बोले? आज तुम घर पर हो तो बोल दिया, नहीं तो जब से तुम्हारी माँ इधर आई है शुरू में तो उदास रही पर कुछ दिन से खुश दिख रही हैं और रोज शाम को वक्त से पहले तैयार होकर निकल जाती है। तुम जाकर देखो तो किसी से मिलती तो नहीं है। गीत भुनभुनाती हुई बोली, बंद करो अपनी बकवास। एक तो माँ पापा के जाने के बाद कितनी टूट गई है, अब खुद को संभाल रही है तो तुम्हें फालतू बातें सूझ रही हैं। ये बेकार के ख्याल अपने दिल से निकाल दो और कभी दोबारा ऐसी बात नहीं करना। कई माँ ने सुन लिया तो फिर से टूट जाएगी कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दीपक हिदायत देते हुए बोला, मालिनी के पति की 2 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यूं अचानक पति को खो देने से मालिनी बुरी तरह टूट गई थी। कुछ दिन ससुराल में सबके साथ रही, फिर बेटा अपने साथ ले आया। मालिनी की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं थी, दिखने में भी वह कम उम्र की ही लगती थी। गीत को सास का आना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वह कोशिश करती किसी तरह दीपक को सास के खिलाफ भड़का दे, पर दीपक पर इन बातों का असर नहीं होता, उल्टा वह गीत को ही सिला देता। इस बात से गीत और चिढ़ जाती। मन लगाने के लिए मालिनी शाम को घूमने निकल जाती, फिर मंदिर होते हुए 2-3 घंटे बाद घर आती। शुरू में तो गीत खुश हुई कि चलो कुछ देर अकेले रहूंगी, पर कुछ दिन से गीत नोटिस कर रही कि माँ जी अब अच्छे से तैयार होकर जाती हैं और अब खुश भी रहने लगी थी। मन में शक का कीड़ा जाग गया और आज उसने दीपक से कह ही दिया, पर कुछ बात न बनते देख उसने ठान लिया कि असलियत सामने लाएगी। आज जैसे ही मालिनी तैयार होकर निकली, गीत थोड़ी देर बाद उनके पीछे चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा माँ जी एक घर में गई। अब तो गीत को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है, वह भी पीछे पीछे चली गई। दरवाजा खुला हुआ ही था। अंदर का दृश्य देख उसकी आंखें शर्म से झुक गई। मालिनी एक बुजुर्ग दंपति से बात कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि आज क्या खाओगे। वह बोले, बेटी तुम्हें भगवान ने हमारे लिए भेजा है। जब से तुम आई हो हम जीने की उमंग जाग गई है, नहीं तो हम दोनों कच्चा पक्का खाकर दिन काट रहे थे। न कोई बात करने वाला, न हाल चाल पूछने वाला। कहते हुए वो रो पड़ी। मालिनी अंदर जाने के लिए मुड़ी थी कि गीत को देखकर चौंक गई। वजह पूछने पर गीत का शख्स सामने आ गया, जिसे सुनकर मालिनी को बहुत दुख हुआ, पर खुद को संभालती हुई बोली, वे तो किसी का साथ हर उम्र की जरूरत है, पर ये साथ दूसरी है। कुछ दिन पहले आंटी मंदिर में मिली, बासी से पता चला दोनों अकेले रहते हैं, तो मुझे लगा इनका भी सहारा बन जाऊं तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। कुछ देर का साथ हम दोनों को उमंग दे देता है। गीत अपनी सोच पर शर्मिंदा थी, उसे समझ आ गया ये साथ ममता भरी